इन 5 हीरो की सुनामी आई। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया शाई। जी हाँ, आज टीम इंडिया के रणबांकुरों को निकम्मा नहीं कहूंगा, क्योंकि निकम्मा तो उनको कहा जाता है जो मैच हार जाते हैं, किसी काम नहीं आते हैं। लेकिन कल यानी कि पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के रणबांकुरों ने जिस तरह से धमाका किया है, जिस तरह से उन्होंने अपना खूंखारपना दिखाया है, जिस तरह से अपनी सुनामी लाए हैं, उसको देख करके दिल गार्डन गार्डन हो गया है। क्योंकि ऐसा ही प्रदर्शन तो हमें अपनी टीम से चाहिए। इस सीरीज के बाद हम पहुंच जाएंगे सीधे वर्ल्ड कप में, जहां हम अपने वर्ल्ड कप विजेता के टाइटल की रक्षा करने के लिए उतरेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि हम ऐसे ही खूंखार टीम बने, जो कि सारी की सारी विपक्षी टीमों को एक बार में निस्तनाबूद कर दे, अपराजय रह करके एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीत करके दिखा दे। जी हां, ऐसा ही कुछ नजारा हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में देखने को मिला, जहां पर भारतीय बल्लेबाजों ने पहले तो धुआंधार ताबड़तोड़ सुनामी बल्लेबाजी की, लगभग 240 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को सांस भी नहीं लेने दी। एक तरफा मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को पीट दिया है और ओडीआई सीरीज की 2-1 की हार का पहला बदला ले लिया है। जी हां, पहले टी20 मुकाबले में भारत की तूफानी जीत आई है। आपको बता दें कि 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज में भारत ने अब 1-0 की बढ़त ले ली है। इस मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह से पीट दिया है। हालांकि पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत ठीक ठाक नहीं रही और संजू सैमसन, ईशान किशन, दो बड़े बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा, द मैन इन फॉर्म, और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने धमाका कर दिया, जहां 35 गेंदों में 84 रन ठोक दिए 8 छक्कों की मदद से अभिषेक शर्मा ने। तो बाद में आकर के भारत के वेस्ट फिनिशर का टाइटल हासिल कर चुके रिंकू सिंह ने मात्र 20 गेंदों में 44 रन नाबाद बनाकर के भारत का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया, जहां एक समय भारत का स्कोर पहुंचता नजर नहीं आ रहा था। इन दोनों धाकड़ बल्लेबाजों के अलावा बीच में भी हमें छोटे छोटे कैमियो देखने को मिले, जिसमें हार्दिक पांड्या की 16 गेंदों में ताबड़तोड़ 25 रनों की तूफानी पारी थी। और हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से बता दिया कि वो किसी फॉर्म के मोहताज नहीं है, जब भी मैदान में आएंगे मैच जिताएंगे। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में काफी अच्छी लय में दिखे। उन्होंने 22 गेंदों में 32 रन बनाए और दिखा दिया कि वो अब भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। हालांकि 32 रन 50 रन भी हो सकते थे, होने चाहिए, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप जीतने के अभियान में सूर्य कुमार यादव की हाफ सेंचुरी और शतक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। 240 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत काफी खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने बेहद शानदार शुरुआत टीम इंडिया को दिलवाई। एक रन पर ही न्यूजीलैंड के 2 विकेट गिर गए थे। न्यूजीलैंड का पहला विकेट तो हरदीप सिंह ने अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद में ही निकाल दिया था, जब न्यूजीलैंड का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इसके बावजूद भी ग्लेन फिलिप्स और उसके बाद चैपमैन ने शानदार पारियां खेल करके न्यूजीलैंड की उम्मीदों को कुछ समय के लिए जिंदा जरूर रखा। लेकिन कुल मिलाकर के शुरुआत में ही 3 बड़े झटके जिस तरह से न्यूजीलैंड को लगे, उसके बाद न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदें खत्म ही हो गई थी। भाई, जब आप 240 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतर रहे हो मात्र 20 ओवर में, तो आपको शुरुआत बेहद दमदार चाहिए। पावर प्ले में आपके पास कम से कम 80 रन होने चाहिए, या फिर 10 ओवर में कम से कम 120 रन तो आपके पास होने ही चाहिए। लेकिन न्यूजीलैंड की ऐसी शुरुआत नहीं रही और यही वजह है कि बाद में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन शुरुआती बल्लेबाजों की असफलताओं की वजह से न्यूजीलैंड इस मुकाबले को गंवा बैठी। अब भारत ने 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की अच्छी बढ़त ले ली है और अब निश्चित तौर पर हम यही चाहेंगे कि भारत इस 5 मुकाबलों की सीरीज को 5-0 से जीते और पूरे आत्मविश्वास और दबंगी के साथ टी20 वर्ल्ड कप में जाए। कुल मिलाकर के भारत की इस तूफानी सुनामी जीत के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट के सभी अपडेट के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहीं पर है क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले और मैच के बाद भी।